हेलो एवरीवन, आई एम सैफ अली एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द ज्ञान कुंभ। और आज की इस वीडियो में हम हमारे चैनल की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा के अंदर क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आज हम उसी फिजिक्स का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली फिजिक्स की क्लासेस में हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन और उसकी जितनी ब्रांचेस होती हैं उनको समझ चुके थे। साथ ही साथ हमने आपको उसमें लॉ और थ्योरी में डिफरेंस भी समझाया था कि फिजिक्स के लॉ और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। तो जब मैंने आपको लॉ बताया था और लॉ के अंदर मैंने एग्जांपल दिए थे कि आइंस्टीन का लॉ और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ये दोनों के ऊपर आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर इनको हमें समझाइए अलग से स्पेशली। तो आज की ये वीडियो उसी के लिए बनाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं। क्या है वो नियम? देखिए, एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए क्या है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की हर एक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है ना। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला वो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी उनके जो दो वस्तुएं हैं जिनके बीच में बल लग रहा है उनके मास यानी द्रव्यमान के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा। पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वह बल, यानी उनके बीच में जो बल लग रहा है वो फोर्स या बल उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पर इसकी अपन 3 स्टेप इसमें देख लेते हैं। क्या क्या? कि देखिए, सबसे पहले तो ये है लाइन नोट करने वाली कि एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहला ये हो गया इसी में कि यूनिवर्स की हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दूसरा क्या कि जो फोर्स है, जो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, वो कहां से कहां तक, मतलब द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। यहां तक ये दूसरा पॉइंट इसका बन जाएगा कि जो वो फोर्स है, दो वस्तुओं के बीच में लगना वाला जो फोर्स है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या बन जाएगा? एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये थ्योरीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इसका अगर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन देखें तो कैसा होगा? तो देखिए, मान के चलिए कि अगर दो बॉडीज के बीच में F फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स है और जो बॉडीज हैं उनके द्रव्यमान या कहें मास को हम एक एक करके, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो हम उसके फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के मास को मान लेते हैं m1 और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मास को मान लेते हैं m2। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें तो फोर्स जो होगा वो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कहें समानुपाती होगा। सबसे पहला तो ये है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड क्या होगा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए देखिए साइन वही आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, पर 1 की अपॉन में लिखा जाता है, अपॉन में उसको लिखा जाता है। क्या है? तो अगर दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम r मान लें तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसको अगर इक्वेशन 2 मान लें तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, है तो ये दो फोर्स की, ये भी फोर्स की है, ये भी फोर्स की है, तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखते हैं तो क्या निकल के आता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 और अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम
इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू इक्वल लग जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो लॉ है ये आपको अपनी ही फिजिक्स की बुक में आगे चैप्टर जो आने वाला है जो ग्रेविटेशन, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोगों ने अभी इसका अपन ने क्या देख लिया, मैथमेटिशियन रूप तो इसका देख लिया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, तो इसका सीधा सीधा मीन मैं आपको बता देता हूं कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट की। इसका मतलब ये है कि दोनों वस्तुओं का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही इनके बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, और साथ में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा होगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। ये इनका हिंदी मीनिंग हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। तो आइंस्टीन का जो मास और एनर्जी से रिलेटेड लॉ है उसको हम आपको डायरेक्टली मैथमेटिकल रिलेशन के रूप में समझा देते हैं। ये जो रूल है उन्होंने सन 1905 में दिया था, और इस रूल के हिसाब से कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर उसे स्पीड ऑफ लाइट यानी c से, या स्पीड ऑफ लाइट का है या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट का है, उसके उतने वेलोसिटी पर अगर उसको मूव कराया जाए तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर यहां पर हम इसको थोड़ा सा खोल कर लिख देते हैं कि E यहां पर क्या है, E यहां पर है एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर M है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर जो C है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की वेलोसिटी के बराबर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो देखिए, ये जो है आपको केवल एग्जाम्पल के रूप में लेना है, बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह वो आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।